बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट लॉ, जिसे स्टैट्यूटरी लॉ भी कहा जाता है। कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। अच्छा, इसमें कॉमन लॉ के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। पहले कॉमन लॉ किसे कहा जाता है? रूल्स ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो कस्टम इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं उनको, उन रवैयों को सोसाइटी का जो कबूल करना है, इसको कॉमन लॉ कहा जाता है। इसमें एविडेंस जो होता है उसका एविडेंस जो होता है वो जो जजेस के पिछले वो डिसीजंस होते हैं उनके बिहाफ पे होता है, और वो पार्लियामेंट के पासशुदा कानून के ऊपर वो फैसले किए गए होते हैं। इसके बाद कॉमन लॉ के जो रिलेटेड है द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट्स का मतलब ही ये होता है कि माजी में किए गए फ़ैसले, जो माजी में जजेस ने किसी ख़ास केस के ऊपर फ़ैसले किए थे, उन्हीं फ़ैसलों के हिसाब से अगर कोई नया केस दोबारा आ जाता है अदालत में, तो अदालत उसको रिजेक्ट कर सकती है, या उसका माजी में जो फ़ैसला किया गया था उसी हिसाब से उसके ऊपर सेम वही फ़ैसला दिया जा सकता है। केसेस विच सेट प्रेसिडेंट्स आर इनवेरिएबली डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट्स इन द लीगल सिस्टम। ठीक है जी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जी, द इफ़ेक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज़ टू इंश्योर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ थ्रू आउट ऑल द कोर्ट्स इन द लैंड। तो लैंड के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं सभी के अंदर एक ही तरीकाकार हो और एक ही इक्वलिटी के बिहाव पे वो जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो। इसका ये जो प्रेसिडेंट्स का हमें ये फ़ायदा है। अच्छा, इसके बाद जनाब आला हम पढ़ेंगे वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं? ड्रॉबैक्स क्या हैं? If it can be shown that the particular of a case are different from any that preceded it, then there is effectively no law to be applied. अगर इस केस के अंदर कोई पार्टिकुलर अलहदा होते हैं, वो पिछले केस से मिलते जुलते नहीं होते, तो इसके ऊपर फिर फैसला तो नहीं किया जा सकता ना। तो इसका फिर उसको मसले को हल करने के लिए कोई लॉ नहीं होगा। लेकिन इसका फिर ये होता है कि फिर कोर्ट एक किस्म की पार्लियामेंट का काम ही करती है, या पार्लियामेंट में ऐड हो जाती है, और ये पार्लियामेंट को भिजवा दिया जाता है कि इन केसेस से रिलेटेड जो है वो कानून बताए जाएँ, और बाज़ कानून की ये एक्सप्लेनेशन भी कोर्ट कर देती है। इसके बाद स्टैट्यूट लॉ आ गया। दिस इज़ रिटन लॉ। स्टैट्यूट का मतलब होता है साकन। तो ये जो रिटन, जो पार्लियामेंट जिसको जो एक्ट पास करती है उसको स्टैट्यूट लॉ कहा जाता है, और ये सुपरसीड करता है जितने भी फॉर्म्स ऑफ लॉ हैं। पार्लियामेंट जो है ये चूँकि सुप्रीम है एक लैंड के अंदर, तो ये सारे लॉज, किसी भी तरह से कोई लॉ आता है तो ये इसको सुपरसीड करता है, सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा होता है। इसमें यह है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बाज़ औक़ात लेजिस्लेशन कानून साजी का जो काम है वो आगे, जिस तरह का पार्लियामेंट है वो किसी इदारे को, नैब को, एंटी करप्शन को, पुलिस को, या किसी भी इदारे को आगे इख्तियारात भी दे सकती है, दे दिए जाते हैं, और उन इख्तियारात के बिहाफ पर वो जो कोर्ट है, वो जो इदारा है, वो अपने कानून बना लेता है। ठीक है, तो इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होती है स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर। अच्छा, इसमें यह है कि डिसीजंस में बी क्वेश्चनड एज फॉलो। इसमें डिसीजंस को मतलब जो है ना क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि फ़र्ज़ किया मिनिस्टर को, या उन्होंने आगे किसी इदारे को पावर्स दे दी, ठीक है, तो उन्होंने आगे उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो गलत किसी को सज़ा दे दी, तो उसको फिर चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, जो इस तरह की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसको चैलेंज किया जाता है, उस पर सवाल किया जा सकता है, और उसके ऊपर अगर दोबारा कोर्ट कोई फ़ैसला कर दे और कह दे कि जी ये बिल्कुल जो फ़ैसला दिया गया था ये नाजायज़ था, ये फ़ैसला गलत था, तो फिर जो है उसको उस केस के ऊपर फिर जो कोर्ट है वो उसकी एक्सप्लेनेशन कर देती है कि ये जो फ़ैसला इदारे ने दिया या किसी ऑफिसर ने दिया तो ये वाइड है। ठीक है, ये वाइड डिसीजन है, और उसके ऊपर फिर जो एक्ट पास किया हुआ होता है पार्लियामेंट का, तो उसको फिर इस केस लॉ को एक्सप्लेन जब कोर्ट करती है तो फिर ये केस लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट का हिस्सा बन जाता है। इफ़ एन एक्शन if successful, the regulations or decisions would be wide. Thus, the court may become involved in the interpretation of acts of parliament as they are applied in practice, and case law may be built up to define further the provision of statute law. तो इस बात की आपको समझ आ गई है? अच्छा,
इसमें यही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोर्ट जब कोई फ़ैसला कोई गलत कर देता है किसी के ख़िलाफ़, तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो उसको लेके कि इस इदारे ने, इस पर्सन ने, इस ऑफ़िसर ने मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला कर दिया है, उसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट उसके ऊपर जब फ़ैसला करती है और उस फ़ैसले में, उस कोर्ट के प्रोसेस में ये बात वाक़ई साबित हो जाती है कि इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला गलत किया गया था, तो फिर वो केस लॉ बन जाता है और फिर वो केस लॉ फर्दर प्रेसिडेंट का हिस्सा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा स्टैट्यूट लॉ के रिलेटेड और कॉमन लॉ से रिलेटेड।